जब भी फोन उन में सर दूसरे लड़के से बात करता रही है। अच्छा। तब वो लड़का मना करता रहा। अच्छा, अंकित। हाँ। जब अंकित मना करता रहा तो इसकी औरत उसको मारने को अच्छा तुरंत अच्छा मारने लगती थी। हाँ हावी हो जाता रही। अच्छा। कहीं ढोंढा पकड़ के बेड पे पटक दे, कहीं मंझा पे पटक दे, कहीं कुछ लाते से मार दे, तुरंत। वो लड़का हमारा खामोशी खा लेता रहा। अच्छा। नहीं मारा रहा। बाजी साइड जो कहबो करे कि हमका ई मारत है मुँह मारत, तो सभी लोग हम समझावे लगे कि बेटा वो मार दी, चल ठीक है तू खामोश खा ले, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात न आए। लड़का नहीं मारता रहा। जब कौनो भी ये सबसे ज्यादा यही मोबाइल पर जब वो दूसरे लड़के से बात करत रही थी, यही इतनी चिढ़। अच्छा, जिस लड़के से वो लड़की बात करती थी, क्या वो लड़का कभी यहाँ आया भी था? लड़के आते रहे, 2-4 चक्कर आए हैं, लेकिन कहीं का है मेरे मौसी का बेटा है, कहीं का है मामा का बेटा है, कहीं का है बुआ का बेटा है। अच्छा। हम लोग नहीं जानता रहीन। अच्छा। कुछ नहीं उन सबको उलझन करता रहीन। अच्छा। सर वो की बाद में बात छिप जाए, जब वो लड़का रहा उसके आगे ही बात करे तो वो लड़का पकड़ लेता रहा है। अच्छा। पकड़ ले, नंबर पूछे तो मारे के बारे तुल जाए। अब किसी शायद जो बात करता रहा है तो ये मोबाइल छोड़ा के बाहर लड़का चला जाए तो उसके पास जो लड़का के लाए फोन लगावे तो दोनों से गाड़ी गुप्ता हो लगे। फोन पे वो की बात ही चिढ़ जाए जो हुआ से आवे। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी इस समय है प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील में, जहां मेरठ में एक दर्दनाक घटना जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सौरभ राजपूत की जो हत्या की गई प्रेमी संग साहिल शुक्ला के साथ मिलकर, उसके बाद प्रतापगढ़ में उसी से मिलती जुलती हुई एक घटना हुई है जिसमें पति को जिंदा जला दिया है पत्नी ने। और क्या कुछ पूरा मामला है इन्हीं लोगों से समझेंगे। और एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, न केवल समाज पर एक कालिक पोती जा रही है, कलंक लग रहा है समाज पर। और खासकर जो शादियां होती हैं, भारत में कहा जाता है कि शादियां 7 जन्मों का बंधन मानी जाती हैं, लेकिन ये बंधन यूं ही कैसे दरकने लगे हैं साल 2 साल में। और पति पर जानलेवा बनकर उभरी हैं महिलाएं और पत्नियां। ये एक गरीब परिवार है, इन्हीं से जुड़ेंगे और समझेंगे कि क्या है पूरा मामला। आप कौन है चाचा जी? मैं लड़के का बाप हूँ सर। लड़का मेरा है सर, अंकित कुमार मेरा लड़का है। अच्छा जी सर। तो इसकी शादी कब किए थे आप? 2023 में सर। 2023 में? हाँ जी। तो शादी तो धूमधाम से किए होंगे आप? जी सर, शादी धूमधाम से हुआ सर। अच्छा हाँ जी। कितने लड़के हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं सर। 2 लड़के? जी सर। अच्छा, ये छोटा लड़का था? जी छोटा लड़का था सर। अच्छा हाँ जी। तो ये कैसे इतनी बात बिगड़ गई कि बेटे की आपकी जान तक चली गई? जब से बात बिगड़े सर, मैं तब से प्रशासन गुहारा लगाता आ रहा हूँ सर। अच्छा। 2 बारी कोर्ट में अपील भी करवाया था सर पत्नी के नाम। मैं बाहर रहता था, मजदूरी करता था, मैं अपनी मजदूरी में जिसका कर्ज पानी हो गया था सब भर रहा था सर। अभी भी मौके पर बाकी है सर पैसा देने के लिए। मैं अपने में मजदूरी में बिजी रहता था। खेती बाड़ी में जो लागत लगती है, 1 बीघा ज़मीन है सर, तालाब में एक फसल मेरी नष्ट हो जाती है, तराई में है सर, धान के सीजन, ये कनक जो है बरोबर होती है सर। मैं अपने में बिजी रहता था हमेशा कि चलो परिवार है, जो इनको खाने पीने का कपड़ा लत्ता, दवाई दरमद, सुई दवाई, बिजली बिल, ये सब मैं अपने में बिजी रहता सर हमेशा कमाने। घटना कहाँ हुई है जहाँ आपके बेटे को जलाया गया? घटना हुई थी ये अगला कमरा है, इसके अंदर वाले कमरे में हुई थी सर। अच्छा, आग वहाँ लगाई गई? जी सर। अच्छा। मैं चंडीगढ़ में था, मेरी पत्नी यहाँ पे मौके पे हमेशा रहती थी और बड़ा वाला लड़का। जी सर। कितने बजे की घटना है ये? करीब 11:30 बजे करीब घटना है सर। रात के सर। अच्छा। मेरे पास 11:30 से 11:45 बजे रात में मेरी पत्नी ने फोन किया सर। अच्छा जी। मैं सो गया था, पहली बार फोन गया तो मैं उठा नहीं पाया सर। अच्छा। दोबारा जागा तो मैं कहा कहाँ से फोन आ रहा, तो फोन उठाया तो बताई कि लीलम अपने आदमी अंकित पटेल को फूंक दिया सर। अच्छा। ये अस्पताल में थी तो वहाँ से फ़ोन किया था, ब्लॉक काला काकर में सर। अच्छा हाँ जी। तो ये लड़की का मतलब चरित्र कैसा था आप लोगों? चरित्र तो पहले ठीक ठाक तो मालूम नहीं हुआ सर, बाद में चरित्र इसका बहुत ही गलत सर। ये वीडियो बनाती थी, लड़का मना करता था तो ये मारपीट करता था। इसके बाप भी बहुत निकम्मा आदमी है सर। अच्छा, इसके मायके वालों को आपने शिकायत की थी कि आपकी बेटी यहाँ ज्यादती कर रही है? इसके बाप से शिकायत किया था सर। अच्छा। इसके भाई से भी शिकायत किया था। तो क्या वो लोग बोल रहे थे? वो बोलते थे कि आप गलत हो। अच्छा, आप ही को दोषी ठहरा? मेरे को दोषी ठहरा, कहते हैं
फिर दहेज प्रथा में फंसाने को प्रयास भी किया कई बार सर। अच्छा। पुलिस द्वारा किया गया तो, लेकिन प्रशासन, मैं जानता हूँ कि योगी राज में पुलिस वाले भी सही हैं, प्रशासन भी सही है, न्याय भी मिलेगा, तब मेरे को नाजायज नहीं फंसा पाए सर। मैं 2 बारी कोर्ट में अपील कर चुका था। मेरे घर भी लड़की कोर्ट दायर होते भी चली आई थी। फिर लड़की 2-4 दिन थी, रात में एक दिन फिर भाग गई, फिर गुमशुदगी में FIR दर्ज हुई। अच्छा, मतलब शादी के बाद निरंतर लड़की अपना मनमानी करती रही है? मनमानी करती थी, जहाँ मर्जी अब चली जाती थी सर। 2-2, 3-3 महीने गायब रहती थी सर। अच्छा। जब मन होता था चली आती थी, जब मन होता था चली जाती थी। कुछ अगर आप बोलते थे तो ये ऊपर से दहेज एक्ट का धौंस भी दिखाते? मेरे को आरोप भी लगाती थी सर। अच्छा। और बोलती थी कि मेरे को छेड़खानी करते। कई बारी प्रशासन से इसने पुलिस में भी शिकायत की थी। अच्छा। हाँ जी, पुलिस वालों ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है। अच्छा। अब ये लिखी गई या FIR में या नहीं लिखी गई, मैं बोला, जब मेरे तक कान गई तो मैं कहा अपना मेडिकल करवा लो और तब पुलिस के पास जाओ, ताकि आपकी साबुत रहे सर। हाँ जी। अच्छा, तो अच्छा, आप अपने बेटे को आपने खो दिया है, अब आपकी क्या मांग है प्रशासन से? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आप देख रहे हैं कि पिछले 7 साल में बड़े बड़े बाहुबलियों को मिट्टी में मिला दिया है इस सरकार ने और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। अब आपके बेटे की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, ये निर्मम हत्या है, नृशंस हत्या है, किसी को जिंदा जला देना, यूं ही ये नृशंस हत्या है। अब ऐसे में आप क्या मांग करते हैं सरकार से और प्रशासन से? योगी जी से यही गुजारिश कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर ऐसे रोक नहीं लगा सर तो समाज क्या विश्वास करेगा सर? समाज तो बिल्कुल रूठ जाएगा। हर माँ अपने बच्चे को गंवा देगी तो क्या करेगी सर? क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ सर। अच्छा। चंडीगढ़ में। अच्छा। हाँ जी। तो रोइए नहीं, आपके चेहरे पर गम है दादी जी कि आप अपने बेटे को खो चुके हैं। ये दर्द है एक गरीब परिवार का, मेहनत कश उस परिवार का जिसने अपना बेटा खोया है। और बहू के चलते जो सपनों का घर होता है कि एक बहू के रहते बहू आएगी, घर संवारेगी और खुशी खुशी जीवन चलेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन बहू इस तरह से समाज को कलंकित करती हुई, न केवल इस घटना से पूरा जिला प्रतापगढ़ का बल्कि पूरे प्रदेश में जब से ये खबर सुर्खियों में आई है तब से हर कोई सुनकर स्तब्ध है और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इस घटना की वाकई वजह क्या थी कि इतनी बड़ी घटना हो गई है। ये घटना हुए कितने दिन हो बीत गए हैं अब तक? ये 17 फरवरी की बात है सर। अच्छा। हाँ जी, 17 फरवरी को? जी सर। अच्छा। बच्चे जल गए थे, मैं उनके दवा इलाज में लगा था सर अभी तक। अच्छा। आप दवा इलाज करा रहा हूँ, आप ठीक हो रहा है सर। अच्छा। तब फिर उसका क्रियाक्रम किया सर, अभी कल खत्म करके क्रियाक्रम हटा हूँ सर। अच्छा। अभी सब सामान अभी सुबह पहुँचा के आया, कुछ सामान भी पड़ा हुआ देने के लिए सर। अच्छा, ये दादी जी कौन है आपकी? ये मेरी बड़ी भाभी लगती हैं सर। अच्छा, दादी जी आप यहीं की हैं? लड़का आपका क्या लगते थे? अंकित पटेल? भतीजा। सगे भतीजे? हाँ, सगे भतीजा। तो आपका घर कहाँ है? वो सामने है सर। अच्छा, सामने ही है। तो ये 2 साल पहले शादी हुई है, तो इनका आपस में रिश्ता कैसा रहता था अंकित का और लड़की का? जब भी फोन उन सारा दूसरे लड़के से बात करता रही है। अच्छा। तब वो लड़का मना करता रहा। अच्छा, अंकित। हाँ। जब अंकित मना करता रहा तो इसकी औरत उसको मारने को अच्छा तुरंत अच्छा मारने लगती थी? हाँ, हावी हो जाता रही। अच्छा। कहीं ढोंढा पकड़ के बेड पे पटक दे, कहीं मंझा पे पटक दे, कहीं कुछ लाते से मार दे, तुरंत। वो लड़का हमारा खामोशी खा लेता रहा। अच्छा। नहीं मारत रहा। बाजी साइड जो कहबो करे कि हमका ई मारत है, मुँह मारत, तो सभी लोग हम समझावे लगे कि बेटा वो मार दे, चल ठीक है, तू खामोश खा ले, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात न आए। लड़का नहीं मारत रहा। जब कौनो भी ये सबसे ज्यादा यही मोबाइल पर जब वो दूसरे लड़के से बात करत रही थी, यही इतनी चिढ़। अच्छा, जिस लड़के से वो लड़की बात करती थी, क्या वो लड़का कभी यहाँ आया भी था? लड़के आते रहे, 2-4 चक्कर आए हैं, लेकिन कहीं का है मेरे मौसी का बेटा है, कहीं का है मामा का बेटा है, कहीं का है बुआ का बेटा है। अच्छा। हम लोग नहीं जानत रहीन। अच्छा। कुछ नहीं, हम सब उलझन करत रहीन सर। ओके बाद में बात छिप जाए, जब वो लड़का रहा उसके आगे ही बात करे तो वो लड़का पकड़ लेता रहा है। अच्छा। पकड़ ले, नंबर पूछे तो मारे के बारे तुल जाए। अब किसी शायद जो बात करत रहा है तो ये मोबाइल छोड़ा के बाहर लड़का चला जाए तो उसके पास जो लड़का के लाए फोन लगावे तो दोनों से गाड़ी गुप्ता हो लगे फोन पे। वो की बात ही चिढ़ जाए जो हुआ से आवे तो बस ढोंढे पकड़े के। अच्छा। दौड़े, लड़ाई हो जाए। वो की बाद में लड़का ना रहा है सर तो ये अपन मनमानी बतलाए, सब कुछ करे।
किसी से ताल्लुकात नहीं रखा था रही, किसी से। जो इनकी माँ कुछ नीक बेकार बोले तो कहे तू का बर्बाद करके छोड़ब, तो हर घर उजाड़ देबे, तू का मारी डाउ, तू सास बनने काबिल नहीं ना, तू का सास बनाई तो कैसे बनाई। अच्छा। आपस में यही तरह बोला। इनका हम मना कर दी अपनी देवरान का ना बोले, खामोश खाए जाए। वो की बाद में ज़्यादा लड़ाई करे, अत्याचार करे, उसके बाप के लाए, भाई के लाए फोन जाए तो लोग फोन नहीं उठावत रहे। अच्छा। बातें न करें। यही में वो यही धंधा गर्ती करते 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 8 दिन तक चला हुआ सर। उस लड़का का मारी डाइस, कहानी ख़त्म कर दीस। अब जौन होएगा चाहिए आप लोग के सहयोग हमका मिलेगा। अच्छा दादी जी, क्या मानती हैं? हम तो एज ए रिपोर्टर हर जगह जाते हैं, इस तरह घटनाएं बहुत कम 0.0% आती हैं कि इस तरह कोई पत्नी अपने पति को जिंदा जला दे या पत्नी को अपने कोई जहर दे दे। ये क्या मानती, ये घोर कलयुग है और लड़कियां अब ये हैवानियत पर उतरी हैं? मनमानी राज है सर। अगर इसी तरीके से हो जाई तो आदमी रही न जई है, औरतन के राज आई है, राजे रही नहीं। तो एक औरत आप भी तो हैं, आपने भी तो घर परिवार चलाया है, बाल बच्चे हैं, लेकिन तो वो औरत के अंदर जो त्याग और तपशीलता है, परिवार चलाने की क्षमता है, क्या अब नई लड़कियों के अंदर वो क्षमता नहीं रही? नागिन है, सापिन है, उनके अंदर नहीं क्षमता है। एक से वो रहती तो उसके अंदर क्षमता बनता। जो 10 लड़का से राजी है तो उनके अंदर क्षमता नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अपन घर परिवार चलाने को उसके अंदर कुछ ही भावना नहीं। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं आज के समय में, इस तरह के एंड्रॉयड फोन या फिर माँ बाप की लापरवाही जो अपने बच्चों को इतनी आज़ादी दे रहे हैं घूमने? यही है सर, माँ बाप की लापरवाही जो अपने बच्चों को इतनी आज़ादी दे रहे हैं। अपने बच्चों को आज़ादी दे रहे हैं, कहीं गई उसको पूछताछ नहीं हो रहा, उस पर दाब नहीं लग रहा, तो माँ बाप के सिवा और किसी के गलती माँ है नहीं। लड़की की गलती बहुत कम है, सबसे ज्यादा माँ बाप की गलती है। और माँ बाप इस बात को समझ नहीं पाते। हाँ। अब यही लड़की अंकित के औरत 2-2, 3-3 महीना गायब रहत रही। उनके माँ बाप के मैन में गोबर भरा रहा, पूछ नहीं सकत रहे कि इतना दिन तू कहाँ रहा, तू का करा, तू कैसे आए, कैसे नवा, कुछ तो पूछताछ करे सवाल है। जाहिर सी बात है, सवाल पूछना। फिर मनमानी कह दी, मसला के हमारे घर में ठेल दी, शादी की बियाह की, हम लोग नहीं जान पावा। बाकी हमार तो आज घर उजाड़ के उनकी लड़की चली गई। हमारे सबके तो दिल तड़प रहा है, एक कबर दाना नहीं खा जा रहा, अपने बच्चा के पीछे तरह तरह करीता है, 24 घंटा रोएगा किसी तरीके से। रोइए मत दादी जी, आपका दर्द समझ में आ रहा है। कोई भी अगर अपने बच्चे को खोता है तो उसका दर्द अपना है। वो लोग तो अच्छे से खाता है, ऐसे सोता है, ऐसे रहता है, तो बताओ मैं अब हम क्या करी। हमका हाथ जोड़ के ही विनती है, न्याय चाहिए। मोदी योगी के राज में चीज ज्यादा औरतन के जनाता है, ऐसा कौनों के राज में नहीं। अब मोदी, पहले महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था, तो मोदी योगी ने कहा कि महिलाओं को अधिकार दिया जाए, सशक्तिकरण किया जाए, महिलाएं पुरुषों के बराबर हो जाएं। लेकिन अब उनकी मंशा ये नहीं है कि महिलाएं इस तरह से आदमी को जला दें या मार दें। सर हमको न्याय चाहिए। मोदी योगी के जब से औरतन का आगे प्रभाव बढ़ाए हैं तब से औरतें मन भर भई ही। अब उनका मन घटावे की कोशिश करें, बस हमका न्याय चाहिए। उस लड़की के लिए या तो जीवन कारावास हो के चाहिए या तो सजा। हाँ, तब जीव का हमारे सबके छुटकारा मिली, नहीं तो हम जैसे एक बच्चा का अपने तड़प के मरता ही उसी तरीके से सारी जीवन मर जावे ऐसे कह के। लेकिन हमारे जान का रोइए नहीं दादी, हम भी थोड़ा सा भावुक हो रहे हैं। चाचा जी, आप कुछ कह रहे थे कि आपने इलाज के लिए कर्ज भी ले रखा है। मैं बहुत कर्ज लिया हूँ सर, कई लोगों से दर्द लिया। हम भी दे। अच्छा, 5,000 छोटे भाई से लिया हूँ। एक दोस्त मेरा चंडीगढ़, मेरा 40,000 वो दिया है। कई आदमियों से लेकर सर किया हूँ। कर्ज किस में लिया आपने? सर हॉस्पिटल में दवा कराने, इलाज के लिए। इलाज के लिए था सर। इलाज के लिए कितना खर्च हो गया था? कम से कम तो मेरा 1.5 लाख रुपया सर खर्च हुआ। 1.5 लाख रुपया आपका खर्च होगा और बेटे को बचा भी नहीं सर। मैं अपना भी खून दे दिया, बच्चे को भी खून गिरवा दिया, तीसरा बोतल भी इंतजाम कर लिया, तब भी लड़का नहीं चल पाया सर। अच्छा, एक और भी खबर है कि आपका एक कोई नाती है छोटा सा, वो भी बच्चे को बचाने के लिए जल गया है। कहाँ है वो है घर बैठा हुआ सर। अच्छा, इसका क्या नाम है? इसका नाम है उदय राज पटेल। उदय, इधर आ जाओ। वो जब आपके चाचा के साथ घटना हुई थी, जब आग जली थी, तो आपने बचाने का प्रयास किया था? हाँ सर। हाँ सर। कैसे बचाया था आपने? सर कंबल से। अच्छा, तो कहाँ आप जल गए हैं?
तो सर यहाँ पर मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि एक बार दिखाने का प्रयास करें कि ये बच्चा अपने चाचा को बचाने के लिए जलती हुई आग में जब पहुंचा तो इसका हाथ, क्या हथेलियां देखिए किस तरह से जली हुई हैं। अपने आप में ये दिखा रहा है कि ये बच्चा किस तरह से एक जान को बचाने के लिए कूदा था। ये आपने अपनी जान को नहीं डरे थे, आग जल रही थी, फिर भी आप अपने चाचा को बचाने के लिए आ गए थे? हाँ सर। हाँ सर। मतलब कि जान जोखिम में डाल के? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन बचा नहीं सके हैं। तो आपके ऊपर कर्ज हो गया है और कोई मदद भी नहीं मिली है? नहीं सर। कोई प्रतिनिधि आया? यहाँ विधायक कौन है? यहाँ के विधायक विनोद सरोज है सर। विनोद सरोज, ये जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के? जी सर। अच्छा, राजा भैया के पार्टी के? जी सर। तो वो आए आपके पास? यहाँ भी पूछने भी नहीं आए सर। पूछने भी नहीं आए? नहीं सर। अच्छा, और राजा भैया को कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के साथ न्याय करते हैं, क्या उम्मीद है कि राजा? हमसे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, हम तो योगी जी से गुहार कर रहा हूँ सर। अच्छा, राजा भैया साहब को कोई हम उम्मीद नहीं रखते सर। अच्छा। हाँ जी, कोई उम्मीद ना के बरोबर सकते हैं सर। अच्छा। हाँ जी। ये एक दर्द है एक पिता का, एक दर्द है एक माँ का जिसने अपने बच्चे को खोया है। शादी की एक लड़की से जिसने ऐसा कांड कर दिया कि पूरे 2 साल भी शादी के नहीं बीते हैं, कोई बच्चा भी नहीं है उस बेटे से। कोई भी लड़का नहीं है सर, कोई बच्चा भी नहीं है। और घटना के धमकी लगातार देती थी कि आपके परिवार को और नष्ट कर देंगे। आखिरकार पति को जिंदा जलाकर जिस तरह से मौत के घाट उतारा है, निश्चित तौर पर एक कलंक लगाया है पूरे उस समाज पर जो अरमानों के साथ शादी करते हैं अपने बच्चे की और बहू लाते हैं घर। तो उन सपनों पर भी पंख जहां लगना था कि हरा भरा परिवार ये आगे बढ़ना था, उस पर किसकी नजर लग गई ये समझ से परे है। लेकिन ये प्रतापगढ़ का जिला अपने आप में इस घटना को लेकर पूरी तरह से स्तब्ध है। और ये खबर जब से सुर्खियों में आई है, मेरठ की खबर इसी तरह चल रही है और प्रतापगढ़ की इस खबर ने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। लेकिन अब ये पीड़ित परिवार जिनके ऊपर 1.5 लाख से ज्यादा कर्ज है, इलाज के दौरान जो इन्होंने कर्ज लिया था, अब ये कर्ज भी इन्हीं को भरना है। बच्चे को बचा नहीं सके हैं, लेकिन अब उम्मीद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और बड़े बड़े बाहुबलियों को मिट्टी में मिलाया है। अब क्या इस पीड़ित परिवार को न्याय दे पाएगी योगी सरकार और बीजेपी सरकार, ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, आप अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन के साथ मैं मनीष कुमार, सार्थक न्यूज भारत के लिए प्रतापगढ़ से खास रिपोर्ट।